अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाने के आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर हम उनकी बात करें तो अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जो हमारी सिग्नल्स या कॉल्स ग्रुप की सब्सक्रिप्शन फीस है वो आपके लिए जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारी कंसल्टेंसी ग्रुप की सब्सक्रिप्शन फीस है वो भी आपके लिए वेव ऑफ हो जाएगी। कंसल्टेंसी ग्रुप के अंदर बाय द वे हम रोज रात को 1 घंटे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ और उनको अगले दिन की मार्केट का जो है वो व्यू देते हैं। प्लस अपनी टॉप पिक्स को भी जो है वो शेयर करते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका हमारे पास अकाउंट होता है तो हमारे टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट की गाइडेंस आपके लिए जो है वो मौजूद होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इनसे जो है वो पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी एक्सपर्ट टीम आपको जो है वो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एडवाइसेस भी देगी, अपने आइडियल पोर्टफोलियोज भी शेयर करेगी। एज वेल एज आपके साथ अगर आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें कुछ भी आइटम्स स्विच एंड स्वैप करने होंगे तो उसके बारे में भी आपको जो है वो एडवाइसेस वगैरह ऑफर कर रही होगी। अगर तो आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे साथ अकाउंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, बेसिकली KC 100 के चार्ट को अगर हम देखें ना तो सबसे पहले तो ऑलमोस्ट जब मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करी थी लास्ट फ्राइडे को तो हमारा ये व्यू था कि मार्केट 61 को ब्रेक करेगी तो उसके बाद रैली हमें दिख सकती है। और एग्जैक्टली वैसा हमें होता हुआ नजर भी आया है। 61 से मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 65 हो गई। ऑलमोस्ट 4,500-5,000 पॉइंट्स की रैली जो है वो हमें यहाँ से देखने में नजर आ गई है पिछले एक हफ्ते के अंदर। काफी लोगों का बेसिकली सवाल था कि मार्केट ने आज इंट्राडे में इतना हेवीली करेक्ट क्यों करा और करेक्ट करा तो वहां से फिर बाउंस बैक क्यों बना। उसको अगर हम चार्ट्स पे देखने की कोशिश करें बाय द वे तो मार्केट का बेसिकली वी हैव बीन शेयरिंग दिस चार्ट सिंस लास्ट 1 वीक कि मार्केट असेंडिंग चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे जो है वो रेजिस्ट कर रही है अपने असेंडिंग चैनल की रेजिस्टेंस से। तो फिलहाल इसके अंदर जो है वो सिनेरियो ये है कि इसने जो इसको ब्रेक करा है आज के दिन, तो पिछले कल कल इसको सॉर्ट ऑफ ब्रेक करा था लेकिन वी डिडंट हैव कंफर्मेशन, इट वाज नॉट दैट कन्विंसिंग। उसके बाद जो है वो आज के सेशन में इसके ऊपर ट्रेड करा, फिर उसके बाद हेवीली इसने करेक्ट करा और उसके बाद सपोर्ट लिया। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगर आप मजीद और छोटे टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे तो बहुत क्लीनली इसको सपोर्ट लेता हुआ पाएंगे। इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जो है बाउंस बैक करा। तो दिस वाज बाय द वे द रीजन कि अपने इस चैनल को जो इसने कल ब्रेक करा है और आज इसके ऊपर ट्रेड करा है तो उसके बाद ये रीटेस्ट करने के लिए आया अपने चैनल को। और रीटेस्ट करने के बाद जो है उसने बाउंस बैक वगैरह शो करा। तो ये चैनल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। ऑल्दो वी वर एंटिसिपेटिंग, ये बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट जो है वो इस चैनल की टॉप से रेजिस्ट करेगी और नीचे की तरफ आ जाएगी और फिर सपोर्ट को टेस्ट कर सकती है, फिर वहां से मे बी पॉसिबली बाउंस बैक वगैरह दिखा दे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है वो लोगों को नजर आ रही थी। बट व्हाट मार्केट इज रियली डन इज के इसने अपने चैनल को ब्रेक करा है, इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से फिर बाउंस बैक वगैरह शो करा है। अब कल के हवाले से हमारा क्या व्यू है अगर हम फर्दर छोटे टाइम फ्रेम से मूव करें और कल का व्यू बनाने की कोशिश करें बाय द वे, तो देखें मार्केट के लिए जो अगली रेजिस्टेंस होने वाली है ना फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स वो 65,000 के लेवल्स की करीब ही होने वाली है। तो यहाँ से 200-300 पॉइंट्स ऊपर मार्केट की इंट्राडे रेजिस्टेंस है जो कि पॉसिबली हमें एक पॉसिबल फ्यूचर में एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने 2 दफा जो है वो अपने इन लेवल्स के करीब जो है वो यहाँ पे रेजिस्ट वगैरह करा है थोड़ा बहुत। तो व्हाट वी कैन पॉसिबली सी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इज कि मार्केट जो है वो अगर यहाँ पे कंटिन्यू करती है रेजिस्ट करना तो यहाँ से फिर एग्जॉशन दिखा के नीचे आ सकती है। तो और फिर नीचे आके इस पर्टिकुलर चैनल की जो है वो रेजिस्टेंस पे सपोर्ट ले सकती है। इसको ब्रेक करती है तो फर्दर ट्रैक कर सकती है। ये तो दूसरा व्यू ये है कि अगर इसको ब्रेक करती है तो एक नया हाई लगाने की तरफ जो है वो जा सकती है। और हमारा व्यू ये है कि देखिए 65,000 का लेवल ही इंडेक्स का एक साइकोलॉजिकल लेवल होने वाला है। अगर तो ये ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो 66,000 के लेवल्स की तरफ जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। एक छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही थी जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा फंस सकती थी लेकिन उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने अल्टीमेटली कुछ घंटे गुजारने के बाद, कुछ कैंडल्स बनाने के बाद, वो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस थी असेंडिंग चैनल की, इसको ही ब्रेक कर दिया, सपोर्ट ली है, रीटेस्ट करा है, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक वगैरह शो करा है। तो आई थिंक मार्केट में जो व्यू है हमारा कल के हवाले से भी और आने वाले सेशंस के हवाले से भी वो अभी भी स्टिल बुलिश है। अनलेस के क्या होता है अगर हम उसकी बात करें तो अनलेस के ये होता है कि मार्केट जो है वो नीचे आती है और ये डबल टॉप, पॉसिबली डबल टॉप की फॉर्मेशन हो जाती है और असेंडिंग चैनल के अंदर जो है क्लोज कर जाती है और फिर डबल टॉप का ब्रेकडाउन होता है। तो फिर वहां से हमें फिर करेक्शन नजर आ सकती है। तकरीबन जो है वो ये 1,000 पॉइंट्स का डबल बॉटम डबल टॉप है। तो अगर तो ये ब्रेक होता है तो एटलीस्ट हमें 1,000 पॉइंट्स की जो है वो मंदी तो यहाँ से नजर आ ही सकती है। बेयरिश हम तब होंगे जब अपने इसको ब्रेक करेगा। अभी फिलहाल हमारा व्यू बुलिश है और अपने अगर इस हाई को टेक ओवर कर लेता है ये, जो कि तकरीबन 65,000 के लेवल्स के करीब आ रहा है और 65,000 पे ही हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी आ रहा है, तो फिर ये एक नया हाई लगाने की तरफ जा सकता है।
अच्छा, बाय द वे, आज सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन था वो टीआरजी के हवाले से था। काफी लोग जो है वो काफी लोग अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस में थे। काफी लोगों की ट्रेडिंग पोजीशंस थी टीआरजी के अंदर। टीआरजी ने जो है वो कल कैप लगाया था। उसके बाद आज भी इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड में नजर आई। इसने ऑलमोस्ट आई गेस 94 के लेवल्स को टेस्ट करा, 93 94 के लेवल्स को टेस्ट करा, फिर वहां से एग्जॉस्शन आ गई है। और काफी काफी ज्यादा एग्जॉस्शन आई इनफैक्ट, और इसने तकरीबन 3 से 4 रुपए की गिरावट के साथ 89 90 के लेवल्स पे आके जो है वो क्लोज कर लिया। तो वो थोड़ा एक खराब सिनेरियो हो गया था टीआरजी के अंदर। वो थोड़ा एक खराब सिनेरियो हो गया था टीआरजी के अंदर। और अब फिलहाल व्यू क्या है हमारा फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स? व्यू बेसिकली आपके साथ रखते हैं, अगर आपकी किसी की भी ट्रेडिंग पोजीशन है या आगे आने वाले टाइम में आप पोजीशंस वगैरह लेना चाहते हैं, तो इस हवाले से जो है वो आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली देखें, यहाँ पे सिनेरियो ये है कि टीआरजी का बेसिकली बहुत क्लीन चार्ट बना हुआ है यहाँ पे। टीआरजी जो है वो यहाँ पे सपोर्ट लिया करता था एक टाइम पे। सही है, फिर यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया और इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस आ रही थी वो 88 90 के लेवल्स के करीब आ रही थी। बाय द वे, इसने इसको ब्रेक कर दिया था कल के सेशन में। कल के सेशन में इसने इसको ब्रेक करा, इसके बाद क्लोजिंग दिखाई। आज क्या हुआ? आज बेसिकली इसने थोड़ा सा टॉप लगाया, एग्जॉशन आ गई, फिर ये नीचे आके इसने क्लोज कर दिया। अब बाय द वे, व्यू क्या है इसके अंदर हमारा? देखिए, व्यू ये है, दो चीजों को आप देखिएगा। एक तो ये है कि देखें, इसको इसने ब्रेक कर दिया है, ये बहुत अहम बात है। ये जो इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है वो पिछले 6 8 महीनों की, सॉरी, पिछले साल सवा साल की आ रही है। इसको इसने ब्रेक कर दिया है, सबसे अच्छी बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो येलो, अगर आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को देखेंगे, इसकी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट हुआ करती थी एक टाइम पे। यहीं से इसने एग्जॉस्ट करा था एग्जैक्टली अभी जो पिछली दफा इसने हाई लगाने की कोशिश करी थी। उसके बाद ये नीचे आया था, तो ये कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन भी होगी जो कि बुलिश फॉर्मेशन है, और एक रिवर्सल की इंडिकेशन होती है बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर। तो फिलहाल अभी लगता ऐसा है कि जो कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है वो स्टिल इंटैक्ट है। और अच्छी चीज क्या हुई थी वेंसडे को, कि ब्रेकआउट भी हो गया था इस येलो रेजिस्टेंस जोन का भी, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन का भी, प्लस इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का भी, या डिसेंडिंग जोन का भी, जो ये मैंने यहाँ पे पिंक कलर से बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया था, तो ये क्लोजिंग बड़ी अच्छी थी हमारी। अब आज जो है वो थोड़ा बहुत इसने एग्जॉस्ट करा है, नीचे की तरफ आया है, लेकिन आई थिंक घबराने वाली बात नहीं है। जब तक ये इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैं यहाँ पे एरो से बनाने की कोशिश करूंगा, जब तक ये इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई घबराने की बात नहीं है। जब तक ये 87 88 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, घबराने की बात नहीं है। हो सकता है रीटेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक शो कर दे। टारगेट हमारा क्या होने वाला है इमीडिएट? देखें, देखिए इमीडिएट टारगेट तो हमारा 92 93 था, जो कि आज टेस्ट हुआ, फिर वहां से एग्जॉशन आ गई। अब इसके बाद अगर ये ब्रेक हो जाता है ना, देखिए यहाँ पे रीटेस्ट करता है और ऊपर की तरफ आता है, तो ये पहला टारगेट होगा हमारा। और दूसरा टारगेट जो होगा ना, वो लगभग ये जोन होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लगभग ये जोन होने वाला है हमारा, अगर आप देखें तो 99 से 100 का जोन, जहां पे हमारे डिसेंडिंग चैनल की रेजिस्टेंस भी आ रही है, प्लस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आ रही है 101 के ऊपर। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक शो करता है रीटेस्ट करने के बाद, अच्छा, आई थिंक बाय अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है अगर सस्टेन करता है यहाँ पे, सब्जेक्ट टू दैट। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप होल्ड करें, और अपना स्टॉप लॉस इस येलो, जब तक इस येलो जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही थी ना, तब तक आपने अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं करना है। इसके ऊपर फिलहाल ये सेफ है। और ये जो जोन बन रहा है, ये रीटेस्ट जोन बन रहा है, यहाँ पे सस्टेन करके अगर बाउंस बैक दिखाते हैं तो अच्छा सिनारियो उसके अंदर बन सकता है, और फिर ये 100 से 101 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर 109 110 आ जाएगा। बाय द वे, जो इस ट्रेडिंग कॉल है हमारी, देखिए ट्रेडिंग कॉल भी अब फ्रेश ट्रेडिंग कॉल तो तभी जनरेट होगी अगर ये सस्टेन करेगा, बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करेगा। और स्टॉप लॉस तब, अगर ऐसा होता है, तो स्टॉप लॉस उस केस के अंदर हम 86 के नीचे लगा लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो वहां पे हम पोजीशंस को जो है वो स्क्वायर ऑफ कर देंगे। सेकंड स्क्रिप्ट बाय द वे जो हमारी है, जो हमारा व्यू बुलिश है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आप में से अगर कोई इन्वेस्टर है तो अपना थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो मारी पेट्रोलियम में भी आप रख सकते हैं। मारी पेट्रोलियम का बेसिकली आज हमने कॉल भी शेयर करी थी। मारी पेट्रोलियम की हमारी पहली कॉल थी जब ये 1500 के लेवल्स पर ट्रेड करा था। और वो लेवल्स अभी तक फिलहाल इसके नजर नहीं आए हैं। 1500 से ही 2000 हो गया है, 25% रिटर्न इन लास्ट 2 मंथ्स आई गेस। तो 1500 पे हमारी बाय कॉल थी इसकी, 1500 से 1800 हुआ है। अब आज हमने सेकंड बाय कॉल दी थी तकरीबन 1900 के लेवल्स के ऊपर। और हमने ये कहा था, ये चार्ट शेयर करा था कि इसके अंदर बुलिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी। और इसने ब्रेकआउट दिया था अपने इस फ्लैग का, फिर उसके बाद रीटेस्ट करा, अपनी इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद रीटेस्ट करा, फिर आज इसने, इस हफ्ते इसने एक बहुत मैसिव 17% की ग्रीन कैंडल पोस्ट करी है। और कॉन्फर्मेशन दी है कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है। अब एज पर दिस फ्लैग पैटर्न, जो इसका टारगेट लेवल है बाय द वे, वो 2600 का है, 2600 से 2700 की रेंज का है। तो वो लेवल्स मोस्ट ऑफ इसके अंदर जो है वो हमें आई गेस मुझे लगता है कि नजर आ सकते हैं। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न के ऊपर इसका ये टारगेट होने वाला है। और
कोई 6 से 7 साल की कंसोलिडेशन का इसका जो है वो ब्रेकआउट होने वाला है। ये इसने हाई पोस्ट करा था 2017 की रैली में, वो आज इसने जो है वो ऑफिशियली इस हफ्ते ब्रेक कर दिया है। फ्राइडे की क्लोजिंग अगर यहाँ पर आ जाती है तो बहुत आइडियल हो जाएगा, और आने वाले सेशंस के अंदर हमें इसके अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो आई गेस इट्स अ गुड पोजिशनल ट्रेड। अपना कुछ एक्सपोजर इसके अंदर जो है वो फंसा सकते हैं, ये कुछ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो आप इसको बना सकते हैं। इट लुक्स रियली रियली बुलिश फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है आपके साथ। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके साथ जो नंबर शेयर करा गया है यहाँ पे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या अगर आप अकाउंट ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी सिग्नल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी सिग्नल सर्विसेज को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं बाय द वे, तो ये सर्विसेज की फीस आपके लिए जो है वेव ऑफ हो जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।